आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय का आपका ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बायोकॉन। ट्रेड कर रहा है 375 पर। मोमेंटम वहां है, ब्रेकआउट हो चुका। स्टॉप होगा करीब 370 का, सिर्फ 5 रुपए का। टारगेट रहेंगे 400 रुपए। इसको कल तक आप स्पिल ओवर हो सकता है, बीटीसी के तौर पे भी ले जा सकते हैं। यस, बायोकॉन पे तेजी है। बायोकॉन में बढ़िया मूव्स बनेंगे, तेजी है। 3.5% ऑलरेडी मूव दिखा रहा है। लो से लाल से हरे में आया है, बहुत अच्छे मूव्स हैं। बाबा सर कह रहे हैं खरीद लो। गावा सर ने कल परसों में कुछ कहा था, तब से ना। गावा सर याद है आपको? यस यस, मुझे याद है। आज छोड़ दीजिए, आज कहने की जरूरत नहीं है प्लीज। गावा सर बायोकॉन पे ट्रेड देते हुए। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, इस समय का कोई बढ़िया सा ट्रेडिंग आइडिया। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, ग्रासिम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हो चुका था। 50-डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने करीब 4-5 दिन पहले सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज रैली रिज्यूम हो गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2820 के टारगेट सेट करेंगे ग्रासिम में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 2760 का कॉल ऑप्शन जो 64 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 105 रुपए 105 के टारगेट सेट करने हैं 2760 के कॉल ऑप्शन में। ओके, राजेश सातपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर सीमेंट सेक्टर पे ही है। ग्रासिम में मेरा टॉपिक था, लेकिन ग्रासिम के बाद अगर कोई अच्छा लगता है दैट इज रैमको। लुक एट रैमको का चार्ट, बेहतरीन चार्ट है। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। सो इट्स अ बाय इन रैमको। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 835 का, और जो स्विंग है उसका पहला टारगेट आएगा करीबन 855 का। अगर वो भी निकल जाए फिर मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी मिलेगी 880 प्लस की। तो मुझे लगता है ग्रासिम के बाद कोई अच्छा और एक अच्छा लगता है दैट इज रैम। रैम को सीमेंट अड़ा पे रखिए। ये बार बार हो रहा है। सतपुते साहब का आज सुबह भी वो फंसा था मामला, दोनों ने स्टॉक ले लिए थे। सतपुते साहब, अगली बार आप पहले जाएंगे। चलिए, ग्रासिम पहला था, उसके बाद रैम को सीमेंट दूसरा प्रेफर्ड पिक था खरीदारी करने का सतपुते साहब का मन। सालुंके साहब, गुड आफ्टरनून। सालुंके साहब, आज का इस समय का कोई प्रेफर्ड आइडिया? गुड आफ्टरनून आशीष जी और अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा साइडवाइज भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि यूपीएल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट पे इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक में देखा था। वहां से जो मोमेंटम है वो कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो 607 608 के आसपास यूपीएल यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 640 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। नीचे में 594 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में और कल के दिन में हमने नोट डाउन किया था। तो 594 के स्टॉप लॉस से यूपीएल को यहाँ पे बाय करना है। 640 का टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है वीकली और डेली चार्ट पे, तो मुझे लगता है इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो 640 के टारगेट के लिए यूपीएल बाय करना है। ओके, यूपीएल बाय करना है 640 के टारगेट के लिए। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, मुझे लग रहा है कि जो क्रूड डेरिवेटिव्स का प्ले हम कर रहे हैं, जो सुबह से जो डिस्कशन हो रहा है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और यहाँ पे मेरी पसंद की रहेगी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का यदि हम चार्ट देखें तो एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में स्टॉक फरवरी 2024 से था, पर जून स्टार्टिंग से ये स्टॉक 3200 से लेके 3050 के एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था। और अब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जैसे ही क्रूड का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखा गया है पिछले 3 दिन में, और ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दे चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पिडिलाइट को खरीदा जा सकता है। और ऐसे मार्केट में जहाँ पे थोड़ा वीकनेस रह सकता है, शायद से कंसोलिडेट भी कर सकता है, तो एक ये बहुत ही डिफेंसिव पिक भी रहेगा। तो यहाँ पे 3200 के स्टॉप लॉस से 3320 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है पिडिलाइट में खरीदारी करी जा सकती है। पिडिलाइट में खरीदारी करी जा सकती है। आज सुबह के बिग स्टॉक्स वाला है, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों रडार पे थे। पिडिलाइट इस समय भी 2% से ज़्यादा मजबूत, और इस समय सुदीप को आ रहा है पसंद। हो गए सारे ट्रेडिंग बेट्स। एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया भी ले आते हैं आपके लिए, गौरांग सर के सौजन्य से। सुप्रभात हुआ, मध्य रात्रि हुआ, भाई साहब दोपहर क्या हुआ? दोपहरी हुआ, क्या हुआ? शुभ दोपहरी गौरांग सर।
कोई बढ़िया सा मजबूत स्टॉक जो आपके नजर में हो? पहले तो सभी को प्रणाम और शुभ दिन होता है, वो शुभ दोपहरी ये यार शुभ ऐसा दिन कोई होता शब्द है। होता ये नहीं है। यतिन बैठे हैं मेरे बगल में, ये गलत बताते हैं। ये अगर उसको शुभ दिन बोलते हैं, शुभ दोपहर नहीं बोलते हैं, तो शुभ दिन सभी को और सादर आफ्टरनून बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो गुड आफ्टरनून तो बोलते हैं ना गौरांग सर? हाँ, तो आप गुड आफ्टरनून बोलिए, मैं शुभ दिन मध्य बोलूंगा दिन आपको। नहीं तो फिर ये शुभ दोपहर गलत है क्या फिर? शुभ गुड दोपहर गलत आफ्टरनून, थोड़ी है। शुभ दोपहर। नहीं गलत। शुभ दोपहर नहीं होता है मेरे भाई, शुभ दिन होता है। ये वास्तविक ये लोग गड़बड़ है, ये अंग्रेजी से हिंदी करते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ करते हैं। गौरांग सर, ये आपकी गलती, इनकी गलती है, ये अंग्रेजी से हिंदी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये बॉस को क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हैं? बॉस को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बॉस तो खुश होंगे, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आज का जमाना यही है। आप बोल रहे हैं अंग्रेजी वाले हिंदी में गड़बड़ करते हैं। गौरांग सर, आपका पिक? तो एक पसंदीदा स्टॉक जो हमने आपसे ही चर्चा की थी कुछ सालों पहले, आईटीसी। आपने ही एक खास शो किया था 12:30 बजे दोपहर को हमारी चैनल पर, और हमने आईटीसी का जिक्र किया था। तब 180-200 के आसपास था, आज 500 के पार खड़ा है। 575 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं आशीष आईटीसी पर, और मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आईटीसी को वहां तक पहुंचने के लिए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो समय सीमा आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए। ओके, आईटीसी पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।